हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, छोटे लाल। पर हाँ, ये कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी बातों की जानकारी आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें आपके कमेंट का पूरा इंतज़ार रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, छोटे लाल। छोटे लाल, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुमसे कोई भी काम कहा जाए तुम उसको अनसुना करके क्यों चले जाते हो? नौकर नौकर हो, नौकर की तरह रहो, चाचा जी ने गुस्से में कहा। चाचा जी, भैया जी ने कुछ काम कहा था, मैं उसको कर दूं। वो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर मैं उस काम को नहीं करूंगा तो भैया जी नाराज़ होंगे। बाद में मैं आपका काम कर दूंगा। जुबान लड़ाता है, इंग्लिश बोलता है, नौकर है, नौकर की औकात भूल गया। ये कहकर चाचा जी ने गुस्से में तमतमाते हुए छोटे लाल पर अपना हाथ उठा दिया। चाचा जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये कहकर नीतू ने चाचा जी का हाथ पकड़ लिया और छोटे लाल को जाने का इशारा किया। तुम ही लोगों ने इसे सर पे चढ़ाया है। पहले तो भैया ने इसे बेटा बेटा कहकर इसका दिमाग ख़राब कर दिया। आज ये बोल रहा है काम इम्पॉर्टेंट है। मैं जो कह रहा हूँ वो काम इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये जो कर रहा है वो काम इम्पॉर्टेंट है। तुम लोगों ने नौकर को नौकर नहीं रहने दिया है, इसी तरह बढ़ावा देते रहते हो और नौकर को हमेशा उसकी औकात में रखना चाहिए, चाचा जी ने गुस्से में कहा। नीतू ने कहा कि जो है चाचा जी नीतू ने कहा कि चाचा जी, छोटे लाल भैया हम लोगों के साथ बचपन से पले बढ़े हैं और पापा इन्हें बहुत प्यार से रखते थे। और अभी वो कुछ काम कर रहे होंगे, जबान नहीं लड़ाते हैं, जो भी बात कहनी होती है वो कह देते हैं। वो जबान नहीं लड़ाते हैं। बचपन से मैं उन्हें देख रही हूँ, वो हमेशा अपना हर काम बड़े अच्छे से करते हैं। पापा का बहुत आदर करते थे और भैया को भी उतना ही प्यार करते हैं। चाचा जी गुस्से में नीतू को, जब नीतू ने ये सब कहा तो गुस्से में वहाँ से चले गए, बनाते हुए कि हाँ, मैं इसी घर में देख रहा हूँ नौकरों को इतना मान सम्मान दिया जाता है, लोग नौकर को पैरों के तले रखते हैं। और तुम लोग जिस तरह एक नौकर को बेटा बेटा कहकर या जिस तरह एक नौकर को भैया भैया कहकर बुलाते हो, उस तरह मैंने किसी के घर में जो है इस तरह बुलाते हुए नहीं देखा। नीतू चाचा जी को जो है पूरी तरह से समझा रही थी और वो उनसे बता रही थी कि पापा छोटे लाल को बहुत प्यार करते थे और अगर आज हम लोग छोटे लाल को इस तरह उससे बिहेव करेंगे तो पापा को भी दुख होगा। और ये सारी बातें छोटे लाल सुन रहा था कि क्योंकि आज तक उसे उस घर में किसी ने नौकर नहीं कहा था। वो खुद को हमेशा उस घर का बेटा समझता था और कभी भी उसने ये एहसास ही नहीं उसे होने दिया गया कि वो इस घर का नौकर है। वो बड़े भैया की तरह अपने आप को समझता था कि जिस तरह बड़े भैया इस घर के बेटे हैं, उस तरह वो भी इस घर का बेटा है। और इस तरह छोटे लाल अपनी हर ड्यूटी बहुत अच्छे से करता था। वो अम्मा जी और पिताजी के बिना किसी शिकायत के या बिना कहे ही वो अपना जो भी उसे समझ में आता सारा काम कर देता था। तो इस पर थोड़ा सा उसे बुरा लगा। चाचा जी भी बहुत गुस्सा थे। उन्हें कोई काम था वो जो नहीं कर पा वो छोटे लाल ने नहीं पूरा किया था और वो जब से आए हुए थे अक्सर छोटे लाल को बेइज्जत करते या उसे नौकर कह के बुलाते। तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता था वहाँ पर कि हाँ, मुझे आज तक किसी ने नौकर नहीं कहा है। चाचा जी मुझे क्यों नौकर कहते हैं, क्यों मेरे नाम से नहीं बुलाते हैं। उसकी आंखें भर आईं कि जो है दीदी और भैया सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और ये सारी बातें सोचकर वो जो है मतलब उस घर में वो बड़े हक से रहता था। और आज उसे छोटे लाल को आज बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। वो काम कर रहा था, वो बाबूजी की यादों में खोता चला गया। अभी जो है
कितना साल हुए ही जब वो छोटा सा था अपने गांव में, और बाबूजी अपने गांव आए हुए थे, जहाँ पर उसकी सौतेली माँ अक्सर उससे काम कराया करती थी या उसे हमेशा डांटती रहती थी, मारती रहती थी। तो ये बातें बाबूजी के घर के सामने छोटे लाल रहता था, वो थोड़ा गरीब, उसके पापा गरीब थे, तो उनके पापा भी बाबूजी के घर पे ही काम किया करते थे। और जब ये सारी चीज़ें बाबूजी को पता चली कि इसकी सौतेली माँ इसे बहुत परेशान करती है, मारती पीटती रहती है, गाली देती है और पढ़ने नहीं देती है, अपने बच्चों को हमेशा दे देती है खिलाने के लिए कि इसको जाओ खिला कर लेकर आओ, ये रोने ना पाए। तो ये सारी बातें बाबूजी को बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसकी माँ जब छोटे लाल छोटा ही था तो उसकी माँ गुजर गई थी, और वो बच्चा बहुत मासूम सा, बहुत इनोसेंट सा था। अक्सर बाबूजी के पास चला आता और जो भी काम होता बाबूजी का, वो सारा काम वो दौड़ दौड़ के करता। तो बाबूजी को वो उससे थोड़ा सा लगाव सा हो गया था। वो जब भी उसकी माँ मारती पीटती या जब भी उसकी माँ कुछ कह देती तो छोटे लाल अक्सर रोने लगता था, और वो अक्सर चुपके रोता था। एक बार बाबूजी ने उसे कहीं रोते हुए देख लिया तो पूछा कि आखिर बेटा क्या बात है, तुम क्यों इतना रो रहे हो? तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन गांव वालों से पता चला कि उसकी माँ उसे जो है बहुत परेशान करती है, उसकी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है, बहुत मारती पीटती है। और वो नन्हा सा बच्चा कभी भी कुछ गलत अगर कर देता है तो जो है उसके पिता भी उसका साथ नहीं देते हैं, वो कहते हैं माँ है, जो भी करेगी सो अच्छा करेगी। बाबूजी को ये सारी बातें बहुत बुरी लगी। वो शहर में नौकरी करते थे और जिसकी वजह से गांव में उनका बहुत आदर सम्मान था, और जब भी वो उसके छोटे लाल जो है बाबूजी से कुछ कहता तो बाबूजी तुरंत उसकी सारी चीज़ें पूरी कर देते। कुछ खाने को बोलता कि ये चीज़ मैंने नहीं खाई है, तो बाबूजी तुरंत उसे पैसे देते या उसके लिए शहर से ख़रीद कर ले आते। उनका लगाव छोटे लाल की तरफ कुछ ज़्यादा था। एक दिन बातों ही बातों में बाबूजी ने पूछा, क्या तू मेरे साथ शहर चलेगा? छोटे लाल ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने कहा जी बाबूजी, हमको ले चलिए, हम आपका सारा काम करेंगे, हम घर का भी काम कर लेते हैं, हम अपनी अम्मा के साथ घर का भी काम सीख गए हैं तो हम घर का भी काम कर लेते हैं, आप हमको ले चलिए, हमको भी अच्छा लगेगा, हम आपके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबूजी ने छोटे लाल की उस बात से उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और उन्होंने ये सारी बातें अपनी वाइफ से बताई कि एक बच्चा है, क्या मैं उसे ले आऊँ? तो उनकी वाइफ ने कहा हाँ कोई बात नहीं, और आएगा तो जो है बच्चे आपस में खेलेंगे और ठीक ही है। तो बाबूजी ने सारी परिस्थिति बताई कि इस तरह की परिस्थिति उस बच्चे की है, तो अम्मा जी ने भी तुरंत हामी भर दी। और इधर बाबूजी ने छोटे लाल के पापा से कहा, तो पहले तो उन्होंने मना किया, पर जब ये बातें उसकी माँ के कान तक पहुँची कि हाँ बाबूजी उसे वहाँ शहर ले जाना चाहते थे, उनके मन में एक लालच जगी, चलो ये शहर चला जाएगा, वहाँ से 4 पैसे कमा कर ले आएगा, और सही भी है, नौकर रहेगा पूरी ज़िंदगी, न पढ़ पाएगा न कुछ कर पाएगा, तो पूरी ज़िंदगी ये नौकर ही बना रहेगा, और जो पैसे कमाएगा वो कुछ तो देगा घर पे। तो उन्होंने बहुत समझाया कि हाँ आप भेज दीजिए, यहाँ घर पर क्या करता है, निठल्ला खड़ा रहता है, बैठा रहता है इधर उधर, और यहाँ पर न कोई ये तो भी नहीं कि पढ़ाई कर रहा है, और हम लोगों की औकात भी नहीं है इतना कि हम लोग इसे पढ़ा लिखा सके, कहीं कुछ नौकरी ये पा जाए, तो शहर भेज दीजिए, 2-4 पैसे ही कमा कर लाएगा। उसके पिताजी को उसकी माँ समझाती हैं तो वो मान जाते हैं, और छोटे लाल को बाबूजी के साथ शहर भेज देते हैं। यहाँ जब छोटे लाल आता है तो अम्मा जी उसे बड़े प्यार से अपने घर में उसका स्वागत करती हैं, और एक माँ की जो ममता होती है वो सब कुछ अम्मा जी उसे देती हैं। छोटे लाल यहाँ पर बहुत खुश रहता है, वो दौड़ दौड़ के सारे काम करता है, अम्मा जी के कहने से पहले, बाबूजी के कहने से पहले हर काम वो करता है, और भैया और दीदी सबको जो है बहुत ज़्यादा सा दुलार प्यार देता है। भैया दीदी
को भी अगर अम्मा कुछ डांटने लगती हैं या उनसे कुछ गलती हो जाती है तो वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेता कि अम्मा जी ये मुझसे हुई है, आप हमको डांटिए, भैया जी को मत डांटिए। या दीदी को कोई काम होता तो वो दौड़ के सारा काम करता था। तो इस वजह से वो उस घर का लाडला हो गया था। बाबूजी ने उसका नाम सरकारी स्कूल में लिखा दिया, जहाँ पर वो पढ़ने में भी ठीक ठाक था, वो अपना सारा काम खुद करता था। और उसे ये फील हो, मतलब वो ये नहीं चाहता था कि अम्मा जी बाबूजी को कभी ये लगे कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ। तो वो सारा काम कोशिश करता था सब कुछ करने की। वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था, सरकारी में ही सही पर वहाँ पर भी उसने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की। और जब उसने इंटर पास किया तो बाबूजी बहुत खुश हुए कि चलो अब छोटे तू क्या करना चाहता है। तो छोटे लाल ने कहा बाबूजी मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं बीए करूँगा, इसके बाद मुझे चाहे आप कोई बिजनेस करा दीजिए, चाहे कहीं यहीं पर नौकरी दिला दीजिए, क्योंकि मैं नौकरी की तैयारी नहीं करूँगा। तो इस पर बाबूजी ने कहा तू क्यों नौकरी की तैयारी नहीं करेगा, इतना अच्छा है पढ़ने में, थोड़ी सी मेहनत कर ले। भैया भी उसे समझाते कि छोटे तू थोड़ा मेहनत कर ले, तेरा दिमाग बहुत अच्छा है, तुझे जो भी पढ़ना होगा मैं पढ़ा दूंगा, तुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी भी उससे कहती, पर कहता नहीं, मैं अम्मा जी और बाबूजी के साथ रहूँगा, इस वजह से मैं अगर करूँगा तो कोई प्राइवेट नौकरी करूँगा या बिजनेस करूँगा, और मैं अम्मा जी और बाबूजी के साथ हमेशा रहूँगा। अगर मैंने कोई सरकारी नौकरी मुझे मिल गई तो मुझे इनका साथ छोड़ना पड़ेगा, और मैं इनका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। छोटे लाल की ये बातें बाबूजी बहुत समझाते थे कि तू पागल है, इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा, कल तुम्हारी लाइफ में कोई और एक लड़की तुम्हारी शादी होगी, कोई और आएगा तो फिर तुम्हारे साथ उसकी भी लाइफ बेकार हो जाएगी, तो इसलिए मेहनत कर, पढ़ाई कर। पर छोटे लाल जो है माँ बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। वो अक्सर कहता कि आप मेरे माँ बाप ही नहीं, आप मेरे भगवान हैं, और अगर आपने मुझे सहारा न दिया होता तो मैं आज पता नहीं होता भी कि नहीं होता, और मैं अपने भगवान को छोड़कर तो कहीं नहीं जाऊंगा। अम्मा बाबूजी चुप हो जाते थे, और इस तरह छोटे लाल उस फैमिली में अपनी एक जगह बनाता हुआ चला गया था। और जब कभी भी बाबूजी उससे कहते कि बेटा जा एक बार तू गांव घूमा, अपने अम्मा और पिताजी से मिला, तो छोटे लाल वहाँ पर मना कर देता कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और लेकिन बाबूजी उसके हिस्से का जो पैसा होता था वो गांव भिजवा देते थे, क्योंकि अक्सर उसकी माँ फ़ोन करवा के अपने पति से कि हाँ कुछ तो सैलरी है, कुछ है, क्या कमा रहा मेरा बेटा, वहाँ पर आपने ले जाकर उसको बंधुआ नौकर बना लिया है, आप उसके वो जो काम करता है उसकी तो मतलब उसका तनख्वाह तो हमें दीजिए। तो इस पर बाबूजी बिना कुछ कहे, बिना अम्मा जी से बताए गांव छोटे लाल के नाम से पैसे भेज देती थी कि ये छोटे लाल ने कमाया है, और जहाँ पर उसकी माँ भी काफ़ी खुश होती थी कि चलो वहाँ पर ये नौकरी कर रहा है, 4 पैसे घर पे आ रहे हैं। लेकिन जब छोटे लाल बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो उसे जब ये बातें पता चली कि बाबूजी उसके नाम से पैसे घर पर भिजवाते हैं, तो वो काफ़ी नाराज़ हुआ, और उसने कहा कि मुझे अपनी माँ से कोई लेना देना नहीं है, और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तब मैं छोटा था और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो बाबूजी आप वहाँ पर पैसे मत भेजिए, क्योंकि उनका मुंह दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, और वो हमेशा मतलब पैसे के लिए ही कहेंगी, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे नाम से वहाँ पर पैसे भेजिए, आप मेरा इतना सब कुछ करते हैं, तो आप जो है वो पैसे वहाँ पर मत भेजिए। बाबूजी भी समझ गए थे कि हाँ छोटे लाल गुस्सा कर रहा, तो उन्होंने क्या किया, छोटे लाल के नाम एक अकाउंट खुलवाया, और हर मंथ उस पैसों को वहाँ पर अकाउंट में वो डालने लगे। जो कि ये बातें छोटे लाल को पता नहीं थी कि बाबूजी ऐसा कुछ कर रहे हैं। छोटे लाल उस घर का नौकर नहीं, उस घर का बेटा बन चुका था, और इस तरह धीरे धीरे बड़े भैया को जॉब मिल गई, नीतू दीदी की शादी हो गई, और छोटे लाल घर पर अम्मा बाबूजी की सेवा करता। बाबूजी ने उसे एक छोटा सा बिजनेस भी खुलवा दिया था, जहाँ पर वो सुबह शाम वहाँ पर जाता, वो अपना बिजनेस देखता, छोटी सी दुकान खुलवा दी थी, जहाँ पर वो जो है अपनी दुकान देखता और घर पर आकर अम्मा जी बाबूजी की सेवा करता।
वो इसी में बहुत खुश था। और भैया की भी शादी हो गई थी और जो है वो उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया था, तो वो वहाँ चले गए थे। उन्हें भी वो भी निश्चिंत थे कि छोटे लाल तो घर पे है ही, वो सारा काम करेगा और अम्मा बाबूजी की देखभाल भी करेगा और घर को भी संभालेगा। तो इस वजह से वो भी निश्चिंत रहते थे। उस घर में हर कोई छोटे लाल को खुद से ज़्यादा प्यार करता था। इधर कुछ बाबूजी को कुछ दिक्कत हुई और उनका देहांत हो गया, जहाँ पर 13वीं में चाचा जी और घर के सारे सदस्य आए हुए थे। छोटे लाल को जहाँ पर सब लोग एक नौकर की तरह ट्रीट कर रहे थे, ये चीज़ें छोटे लाल को अच्छी नहीं लग रही थी। छोटे लाल अपनी यादों में ही था, तभी किसी ने आवाज़ दिया, छोटे कहाँ है तू? वो भैया की आवाज़ थी। जब वो भैया की आवाज़ उसने सुना तो वो अपनी यादों से बाहर आया और वहाँ पर जो है उसने कहा जी भैया। कहा तो भैया, बड़े भैया ने कहा छोटे तूने काम कर दिया? तो कहा जी भैया। लेकिन उसका चेहरा गिरा हुआ था, तो भैया तुरंत समझ गए कि छोटे किसी बात से दुखी है, तो हो सकता है बाबूजी नहीं रहे तो इस वजह से दुखी है। तो वो उसको गले लगा कर कहते हैं कि क्या कर सकते हैं छोटे, मैं भी तो अनाथ हो गया हूँ। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, इस तरह रोते रहेंगे तो बाबूजी की आत्मा को कष्ट होगा। तो इस पर तू आ जाती हो। कहती है कि ये तो बाबूजी के लिए परेशान रहता ही है, लेकिन चाचा जी ने आज इसे काफ़ी सुना दिया और इसे नौकर नौकर कहकर जो है मतलब काफ़ी गुस्सा किया। तो इस पर भैया थोड़ा सा नाराज़ होते हैं चाचा जी पर कि उनको ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो छोटे को समझाते हैं कि छोटे, जब हम लोग तुम्हें नौकर नहीं समझते तो किसी बाहरी के कुछ समझने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। छोटे भी समझ जाता है कि भैया और जो है हमें बहुत प्यार करते हैं, दीदी बहुत प्यार करती हैं, तो हमें दूसरों के प्यार से क्या लेना देना या दूसरों की बातों से हमें क्या लेना देना। तो छोटे इस पर भैया के गले लग जाता है और कहता है कि भैया बाबूजी तो नहीं है, लेकिन बाबूजी के बाद आप हैं मेरे लिए, माँ जी हैं, मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ, मैं इस घर का नौकर नहीं, मैं इस घर का बेटा हूँ। तो भैया उसे गले लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी छोटे लाल यहीं पर समाप्त होती है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आपके घर में भी नौकर हैं। नौकर को सिर्फ हर समय नौकर कहना कोई बड़ी गर्व की बात नहीं होती, वो भी एक इंसान होते हैं, उनके अंदर भी एक जज्बात होता है। उन्हें अगर आप प्यार से अपने पास रखोगे, प्यार से उन्हें सारी बातें कहोगे, तो वो आपके घर के सदस्य बन जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि मैं यहाँ अगर रह रहा हूँ या रह रही हूँ तो मुझे प्यार चाहिए, और अगर आप दो प्यारे मीठे बोल उनसे बोल देते हैं तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। वो अपने काम की सैलरी ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो अपनी हर काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो वो उसे भी समझते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग के घर में कोई है ऐसा, तो प्लीज़ आप उसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मेरी कहानी का सिर्फ यही एक संदेश था कि आपके घर में नौकर हो तो आप प्लीज़, क्योंकि मैंने नौकरों को अक्सर लोगों को ये चीज़ें करते हुए देखा, अरे ये नौकर है, इस शब्द से उन्हें बहुत कष्ट होता है। अगर आप वहीं पर आप बोल दीजिए ये भैया है, या ये उसका नाम लेकर आप बुला दीजिए, और तो उन्हें काफ़ी खुशी होती है। लेकिन जब आप उन्हें नौकर कह देते हैं तो उनके जैसे यूँ कहते हैं ना कि उन्हें बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा दीदी भैया या आंटी कुछ भी कहकर बोल सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह हम अपने रिश्तों को बोलते हैं वैसे हम उन्हें भी बोल सकते हैं, और उन्हें नौकर ना कहकर उनके अगर नाम से बुलाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी छोटे लाल यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, खूब लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के हाथ में है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन दबाना है। तो इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं, बाय।